Please subscribe my channel. अगर आपके दिल में शिव महापुराण की कथा सुनने की उमंग, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा सुनने का उत्साह, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा में पहुंचने की उमंग, उत्साह अगर तुम्हारे दिल में आया है तो समझ लेना कि अब हम बार बार जन्म नहीं लेंगे और बार बार मृत्यु के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। अब हमें शिव मिल गया, अब हमें शंकर मिल गए, अब हमें शिव की प्राप्ति हो गई। प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसको कहते हैं कि जिससे मिलने के लिए उत्साह बढ़ता जा, उमंग बढ़ती जा, दिल में तमन्ना, उत्साह, उमंग बढ़ती चली जाए। मिलन के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा के दर्शन के प्रति, उसकी कथा के प्रति, उसके भजन के प्रति, उसके मिलने के प्रति जागरूकता बढ़ गई, उससे मिलन की आस बढ़ गई, उससे मिलन की। आपको मालूम है लंका का राजा रावण शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को क्यों उठा रहा था? किस लिए? उसके रास्ते में जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए। पुष्पक विमान पर बैठकर रावण जा रहा था और कैलाश के ऊपर से विमान उड़ नहीं पा रहा था, तो नीचे आकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसने कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ कर दिया। नहीं, क्यों उठा? रावण को क्या पड़ी थी जो कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया? रावण को क्या पड़ी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर लंका में जा रहा है और भगवान शिव के शिवलिंग में वजन बड़ा भूमि पर रखा, बाबा बैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गया? क्या पड़ी थी? आक्रांताओं ने, इन विधर्मियों ने सबसे ज़्यादा अगर कोई मंदिर तोड़े हैं तो शंकर जी के तोड़े। आक्रांताओं ने, विधर्मियों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण अगर किसी मंदिरों में करा है तो वो शंकर जी के मंदिर पर करा, शिव मंदिर। कभी स्मरण करिएगा आप, विचार करिएगा आप कि रावण में ऐसा क्या था कि रावण भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया, भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाने में लग गया। आखिर वो कैलाश पर्वत में, वो शिवलिंग में ऐसा क्या है जिसको वो उठाना चाहता है, जिसको वो उठा? क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर कुबेर के सिंहासन को छुड़ा लिया। रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर उसका पुष्पक विमान भी ले लिया, पर रावण कुबेर का सिंहासन उठाकर ले गया। रावण कुबेर का पुष्पक विमान लेकर चले गया, पर रावण कुबेर के सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। रावण कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर की गादी पर बैठ नहीं सका, बैठ नहीं पाया। देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे, लंकापति रावण को देखा, रावण से पूछा क्या कर रहे हो? रावण कहने लगे कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने सारे इंद्र के सिंहासन को अपना बना लिया, देवताओं के सिंहासन को अपना बना लिया, सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया, पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो पद है, कुबेर की जो प्रतिष्ठा है, कुबेर का जो वैभव है, कुबेर का जो धन है,
रावण कहता है ये मुझे कैसे प्राप्त हो, उसको मैं पाऊं कैसे। देवऋषि नारद बोले कि रावण, क्या तुमको मालूम है कि कुबेर की सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, संपदा कहाँ पर है? रावण ने पूछा, आप बताओ नारद जी की वो सत्ता, वो वैभव, वो पद, वो प्रतिष्ठा कहाँ है? देवऋषि नारद के मुख से निकल गया कि जो कैलाश पर्वत है, जिस पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं, उस पर्वत के ठीक नीचे कुबेर का पद, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का वैभव, कुबेर की लक्ष्मी, कुबेर का धन, सब कैलाश पर्वत के नीचे। कि कुबेर का पद, कुबेर का वैभव, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का धन, कुबेर की लक्ष्मी सारी की सारी कैलाश पर्वत के नीचे है। अर्थात शंकर भगवान के चरणों में, शंकर भगवान के नीचे ये सारा धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब दबी पड़ी हुई है। इसलिए लंका का राजा रावण मालूम पड़ने पर कैलाश पर्वत को उठाने लगा कि इसके नीचे से मैं लक्ष्मी को, वैभव को, धन को छुड़ा लूंगा, खींच लूंगा। पर वो मिलता नहीं है, पर वो प्राप्त नहीं हुआ, पर वो मिला नहीं। फिर रावण ने विचार करा, रावण ने फिर विचार करा कि अगर ये कैलाश पर्वत नहीं उठ रहा तो मैं समय आने पर लंका में शंकर भगवान को लेकर जाऊंगा। शिवलिंग लेकर जाने लगा तो भी वो शिवलिंग आखिरी में इतना बोझ हो गया, इतना वजन हो गया कि उसको भूमि पर रख दिया, ले जा नहीं सका। मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, शंकर भगवान के चरणों में, भगवान शंकर के नीचे, भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे, भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शिव महापुराण में, शंकर के चरणों में स्वयं वैभव, स्वयं लक्ष्मी, स्वयं धन, स्वयं प्रतिष्ठा सदा विराजमान रहती है। जब हम एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते हैं, उस जल पर हाथ लगाकर थोड़ा सा जल उसमें से झेल कर लाते हैं, अपने घर के दरवाजे पर, दुकान पर, व्यापार पर, व्यवसाय पर, अपने वाहन पर जब हम वो जल छूटते हैं, उस जल को हम छिड़कते हैं, तो ये मान कर चलना कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के नीचे की चरण की वो लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश जरूर करेगी और एक दिन तुम धनपति, वैभवपति बनोगे। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मतलब अपने दुख को समाप्त करना और सुख की राह खोल देना। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। एक लोटा जल हमारे दुख को समाप्त करता है और सुख का मार्ग खोल देता है। जितने लोग यहाँ आज लगभग 5 लाख से ऊपर शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडालों की कैपेसिटी से ज़्यादा भरे पड़े, जितने अंदर उससे ज़्यादा बाहर अपना अपना चादर छाता लगा कर लोग बैठे हुए हैं। कुछ गाड़ी के अंदर बैठकर कोई कहीं, कोई पेड़ों की छाँव में, कोई बिल्डिंगों की छाँव में, जहाँ तहाँ लोग बैठे। ईमानदारी से बोलो, अगर मेरा बाबा तुमको कुछ नहीं देता तो तुम इतने लाखों की संख्या में शहादा आते क्या? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे।
खड़ी हूँ नदी पावे पसार, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। अगर भगवान भोलेनाथ नहीं देते तो यहाँ कौन आता, कौन आता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारी। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है। क्यों? उसको मालूम है कि इसके नीचे कुबेर का वैभव, कुबेर की सत्ता, कुबेर का आनंद, कुबेर की लक्ष्मी इसी के नीचे है। उठा रहा, उठा नहीं कैलाश पर्वत, हिला नहीं कैलाश पर्वत, उठ ही नहीं पाया कैलाश पर्वत, नहीं। फिर हार गया, जब नहीं उठा, हाथ दब गया, हार गया। फिर शिवलिंग को ले जाने की तैयारी करी, वो शिवलिंग भी नहीं उठा, वो शिवलिंग भी ले जा नहीं सका। वो शंकर भगवान का शिवलिंग भी ले जा नहीं पाए। इन हाथों की रकीलें अगर गलत हैं, ज्योतिषी आचार्य ने कह दिया कि ये रेखाएं तुम्हारी गड़बड़ हैं, ये रेखाएं गलत हैं, तो इन हाथों में जल का भरा हुआ एक लोटा पकड़ाओ, इस हाथों से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, इन हाथों से शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करो। हाथों की रकीलें धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता चलेगा, जीवन श्रेष्ठ होगा। ये भाग्य की रेखाओं में, ये भाग्य की रेखाओं में अगर कुछ गलत लिखा गया है, इसको शिव मंदिर में, शिवालय में, भगवान शंकर के चरणों में इस मस्तक को झुकाना प्रारंभ करें। उसमें सबसे मूल है अपने मन का संयम, अपने मन का संयम। एक प्रश्न आपसे करेंगे, उत्तर दीजिएगा। एक तरफ शैतान है, राक्षस है, और दूसरी तरफ समुद्र है। आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ राक्षस शैतान है, आप क्या चुनोगे? उत्तर दो। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ राक्षस है, शैतान है, वो उधर से बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें इधर से बढ़ रही है। आप दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? क्योंकि इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। क्या चुनो?
तो हो सकता है आप में से आधे लोग कहें कि हम समुद्र को चुन लेंगे, कोई कहे हम राक्षस को, शैतान को चुन लेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र कितना गहरा है ये आपको मालूम नहीं है, पर वो राक्षस, वो शैतान कैसा है ये आपको मालूम है। तो प्रयास करना कि वो राक्षस को चुनना श्रेष्ठ है कि कम से कम ये राक्षस है, ये हमको मालूम है, इसको कैसे डील करना है ये हमको मालूम है, ये कैसे इसको संभालना है ये हमको मालूम है। हम उस राक्षस को छोड़कर अगर समुद्र के पास जाएंगे, दिख तो अच्छा रहा है, लहरें भी अच्छी लग रही है, पर यह कितना गहरा होगा और कितनी गहराई में ले जाएगा और कब समाप्त कर देगा पता नहीं चल पाएगा। एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक गांव का व्यक्ति अपना गांव छोड़ रहा है। क्यों? उसकी फैक्ट्री थी, बिक गई, उसका व्यापार था, बंद हो गया, परिवार वाले भी उसको चोट दे दी, परेशान कर दिया। उसने प्लान बनाया कि अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है, मुझे ये गांव छोड़ना है। पूरा फैक्ट्री बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब कुछ बेचकर धन एकत्रित करा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठकर और सब बेचकर परेशान होकर वहाँ से चल दिया। 60 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, वहाँ पहुँच गया। गांव में जाकर देखा तो गांव के लोग आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब आपस में बातें कर रहे थे। इस व्यक्ति ने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोककर नीचे उतरकर उनके पास जाकर बैठा और बैठकर उसने पूछा, भैया एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताओगे? बोलो क्या बात पूछना है, क्या पूछना चाहते हो? भैया ये बताओ यहाँ के लोग कैसे? गांव के लोगों ने पूछा तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा मैं अपने गांव से आया हूँ, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर से। मेरा सारा अब वो गांव मैंने छोड़ दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि कोई गांव में जाकर बसना है, मुझे किसी गांव में जाकर रहना है मुझे। तुम बताओ यहाँ के लोग कैसे, इस गांव के लोग कैसे? तो गांव के लोगों ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, पहले तुम बताओ कि तुम जो अपना गांव छोड़कर आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा वहां हमारे गांव के लोग इतने दुष्ट, पक्के रावण, कंस की औलाद, इतने गंदे पूछो मत। झूठ, प्रपंच, बेईमानी, छल सब उसमें भरा हुआ है। अच्छा हाँ, अब आप बताओ आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा भैया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे गांव के लोग भी हैं। अब उसने मन में सोचा कि अपना गांव का सामान बेचकर आया और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो क्या मतलब यहाँ रहने से, और आगे बढ़ा। 200 किलोमीटर दूर आगे जाने पर फिर एक गांव में पहुँचा। एक गांव में पहुँचा तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये उतर कर फिर गया, इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या बात है? गांव के लोगों ने पूछा तुम कौन हो? मैं 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, सब कुछ बेचकर मुझे बसना है, कोई अच्छा गांव ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तो अब ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा हमारे गांव के लोग, हाँ पहले ये बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे? घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा मेरे गांव के लोग, हाँ। उसने विचार करा, भी पहले वालों को बताया ऐसा ऐसे थे, इसने अब अपनी बात को पलट दिया और यहाँ पर बोला मेरे गांव के लोग एकदम संत तुकाराम जैसे, मेरे गांव के लोग एकदम संत नामदेव जी जैसे,
मेरे गांव के लोग मीराबाई जैसे, मेरे गांव के लोग तुलसीदास जैसे, मेरे गांव के लोग तो इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने भजन करने वाले, इतना कीर्तन करने वाले, इतना मंत्र जाप करने वाले, मेरा गांव का लोग इतना सत्यवादी, पूछो मत। इतने में फिर इसने पूछा अब बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो सारे गांव वाले एक जैसे बोले बस हमारे गांव के लोग भी तुम जैसा बता रहे हो ना बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। हमारे गांव के लोग भी धर्मात्मा है, हमारे गांव के लोग भी पुण्यात्मा है, हमारे गांव के लोग भी सत्कर्मी हैं, हमारे गांव के लोग भी संत तुकाराम जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी संत नामदेव जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी मीराबाई जैसे हैं। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी गांव बदल लो, आप अपनी कितने भी घर बदल लो, आप अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, तुम जैसे होगे वैसे ही दुनिया के लोग मिलेंगे। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी मिलेगी। शहादा छोड़ा पूना चले गए, पूना छोड़ा मालेगांव चले गए, मालेगांव छोड़ा लातूर चले गए, लातूर छोड़ा नागपुर चले गए, नागपुर छोड़ा मुंबई चले गए और वहाँ पर भी जा कर के हम तो जैसे थे, हमारे गांव के लोग जैसे पहले थे, जैसे हमारे आसपास के लोग ईर्ष्या रखते थे, जैसे हमारे गांव के लोग वैसा करते थे, वैसे की वैसे यहाँ मिल रहा है। उसका कारण क्या है? ना शहादा बुरा है, ना मालेगांव बुरा है, ना पुणे बुरा है, ना नागपुर बुरा है, ना भोपाल बुरा है, ना इंदौर बुरा है। बुरा कौन है? हमारी सोच कि हम दिन भर एक दूसरे में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा रिश्तेदार वैसा, मेरा देवर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा, मेरा कुटुंब ऐसा, मेरा कबीला ऐसा। हम दिन रात अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर भी हम दिन भर बुराई ढूंढते थे। तो तुम अच्छे से अच्छे बंगले में जाकर रह लो, वहाँ भी तुमको बुराई ही मिलेगी। तुम अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में रह लो, वहाँ पर तुमको बुराई ही मिलेगी। और जब तुम्हारी आदत हो गई छोटे से घर में भी अगर तुम दिल बड़ा रखकर प्रेम के साथ रहते हो ना, तो तुम जहाँ रहोगे ना वहाँ पर भी तुमको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, प्रसन्नता मिलती रहेगी। वहाँ पे जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भावना से, जैसी सोच लेकर, जैसा विचार रखकर, जैसा व्यवहार रखकर आप आओगे वैसा सुख आपकी जिंदगी का कल कथा में कहा था, दुनिया की निगाह में ये केवल कथा का पंडाल है। दुनिया की निगाह में केवल ये शिव महापुराण की कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, आपकी किस्मत खोलने की चाबी का पंडाल है, जहाँ किस्मत खोलने की चाबी मिलती है। और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे का स्थान कुबेर का होता है, शंकर भगवान के कैलाश के नीचे का स्थान कुबेर की लक्ष्मी का होता है। इसलिए प्रत्येक शिवालय में तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शंकर का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, स्फटिक का, पारद का, जिसका भी तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, तो तुम्हारे घर में जहाँ शिवलिंग रखाता है
समझ लेना वहां लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। बस दो चीजों का स्मरण रखिए, एक अपने खानदान का, दूसरे अपने खान पान का। आपको मालूम है जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करी है तो उन्होंने विचार करा सबसे पहले कि करा क्या जाए, भारत के लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयास करा कि इनके खानदान मिटाए जाएं। जो राजसी खानदान थे, जितने जितने राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के रजवाड़ों को, उन राजाओं के घरानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले खानदान तोड़े हैं, और जब राजाओं के खानदान नहीं टूट पाए, जब राजघराने नहीं टूट पाए, फिर इन्होंने खान पान तोड़ा। खान पान क्या? गलत तरह का भोजन विदेश से बुलाते थे और भारत के लोगों को वो गलत तरह का भोजन कराते थे। भारत में रहने वाला सनातनी कभी भी नॉनवेज छूता नहीं था। भारत में रहने वाला भारतीय सनातनी कभी भी मांस का सेवन नहीं करता था, गलत व्यसन का सेवन नहीं करता था। वो तो ये अंग्रेजों ने तुमको गुलाम बनाने के लिए जब खानदान नहीं तोड़ पाए तो खान पान को तोड़ा है, तुम्हारे खाने का तरीका बदल दिया, तुम्हें वेज से नॉन वेज बना दिया, तुम्हें ले जाकर गलत भोजन में लगा दिया, गलत भोज। क्यों इतनी बीमारियां पनप रही हैं? इतनी बीमारियां होने का कारण क्या है? और देखो, प्रकृति अपना रंग दिखाती है। जिन जिन देशों में जिंदा जिंदा जीवों को तलकर तड़फा कर मारते हैं, उन देशों की हालत आज देख लो कि ऐसा भूकंप आया कि बिल्डिंगें धाती चली गई और कितने लाख, कितने लोग उस बिल्डिंग में दब दब के मर गए। लोगों को मालूम तक नहीं है कि कितने मर गए, कितने मरे। कितने। इसलिए निवेदन है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो गलती हो गई, अभी तक जो गलती कर ली, उस गलती को अब छोड़ने का प्रयास करो। मदिरा के नशे में हो, मदिरा छोड़ने का प्रयास करो। गलत भोजन के चक्कर में हो, छोड़ने का प्रयास करो। हम कहेंगे तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्यता है, जब उम्र और कमर, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए या 40 से पार हो जाए तो भोजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भोजन को कम करते जाओ। जम के बोलो जरा, क्या? उम्र और, अरे अच्छे से बोलो, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाना है, भजन की मात्रा बढ़ाना है। भोजन की मात्रा कम करो और भजन की मात्रा को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। Please subscribe my channel.